हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे ये आशा करता हूँ आपने अब तक के अवकलन की पूरी वीडियो देख ली होंगी, क्योंकि आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चालू कर रहे हैं, लघु गणकीय अवकलन। बच्चों अब तक हमने जो अवकलन पढ़ा वो अवकलन का बेसिक था, हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब हम 6 नंबर के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया एक बार रिपीट कर लेते हैं हम जल्दी से। ये थ्योरी मत पढ़ो, बाद में पढ़ना, रखो। मुझे बताओ, कांस्टेंट की घात में यदि कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट फलन तो कहीं है ही नहीं। अरे कांस्टेंट की घात में कांस्टेंट तो फलन तो है ही नहीं कहीं, और कहीं फलन नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। ठीक है बच्चों, यदि किसी फलन मतलब जिसमें x चमके, जिसमें y चमके, उसको फलन कहते हैं। यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट आता है तो आप जानते फलन की घात में कांस्टेंट, तो फलन की घात में कांस्टेंट आते ही, फलन की घात में कांस्टेंट आते ही, घात में कांस्टेंट को बोलते हैं हम टोपी। क्या बोलते हैं इसको? टोपी। तो अवकलन के लिए क्या लगाते हैं? टोपी वाला सिद्धांत। ये भी आप जानते हैं। बच्चों यदि ई की घात में फलन आया है तो ई की घात में फलन आता है तो कैसे अवकलन करते हैं? आत्मा से। ई की घात कछु, और ई की घात कछु का अवकलन ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। ये भी आप जानते हैं। बच्चों यदि कांस्टेंट की घात में फलन आया हो, कांस्टेंट जैसे 2, कांस्टेंट की घात में फलन जैसे x, याद आया? कांस्टेंट की घात में फलन आया हो तो भूल गए आप? कांस्टेंट की घात में फलन आया हो, कांस्टेंट की घात में फलन a की घात fx, कांस्टेंट की घात में फलन, तो कांस्टेंट की घात में फलन आता है तो कैसे करते हैं अवकलन? कांस्टेंट की घात में फलन ज्यों का त्यों, फिर लॉग ए की जगह कांस्टेंट। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? फलन का। लिखा रखा है सूत्र, लास्ट में लिखवाया है। कांस्टेंट की घात में फलन आता है, देखो कांस्टेंट की घात कांस्टेंट 0, फलन की घात कांस्टेंट टोपी वाला, और कांस्टेंट की घात में फलन हो तो सूत्र याद रख लो आप, तो a की घात, a मतलब कांस्टेंट, a की घात फलन, और a की घात फलन का अवकलन a की घात फलन log a। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका होगा? फलन का। लेकिन बच्चों यदि फलन की घात में फलन आया हो, यदि फलन की घात में फलन आ जाए, चर राशि की घात में चर राशि आ जाए, x वाली राशियों की घात में x वाली राशि आ जाए, y वाली राशियों की घात में y वाली राशि आ जाए, मतलब ये फलन हो और यहाँ भी फलन हो। यदि फलन की घात में फलन आ जाए तो हम लॉग लेकर अवकलन करते हैं। कैसे करते हैं अवकलन? लॉग लेकर। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे क्वेश्चन में। तो मैंने लिखा यदि फलन की घात में फलन आ जाए तो हम लॉग लेकर अवकलन करेंगे। इसके अलावा हम वहाँ भी लॉग लेंगे जहाँ लॉग लेने के बहुत फ़ायदे होंगे। मतलब क्वेश्चन आएगा तो हम सोचेंगे क्या लॉग लेना चाहिए,
सोचेंगे, देखेंगे क्या लॉग लेने के फायदे होंगे। यदि लॉग लेने के फायदे हो रहे होंगे हम अवश्य लॉग लेंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, लॉग हमेशा दोनों पक्षों का लिया जाता है। कैसे लेते हैं मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, 11th का मैटर है। लॉग हमेशा दोनों पक्षों का लेते हैं। और ध्यान रखना, ये जब हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग के समस्त गुणधर्मों का फायदा उठाएंगे। अब आप कहेंगे सर लॉग के गुणधर्म तो हमें याद ही नहीं है। तो बच्चों आप लॉग के पुराने सूत्र याद करें, उनके गुणधर्मों को सीखें। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। हालांकि सूत्रों के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि लॉग के गुणधर्म कौन से हैं। ठीक है, तो लॉग लेने के गुणधर्मों का हम समस्त फायदा उठाएंगे और अवकलन करेंगे। अवकलन जानते हैं आप करना, दोनों पक्षों का किया जाता है। और वाई चमकना चाहिए, नी चमक रहा होएगा तो हम चमका लेंगे। एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये जो भी थ्योरी लिखी थी ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, वीडियो को स्टॉप करने के बाद नोट कर लेना और नोट्स बना लेना। आ जाओ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आया है फलन। एक क्वेश्चन से समझ लोगे, ध्यान से देखो। x की घात साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x की घात साइन x का अवकलन करना है। फलन आपको दे रखा है, अवकलन करना है। सबसे पहला स्टेप बोल दो जल्दी से, क्या है सबसे पहला स्टेप? अवकलन का पहला स्टेप, या तो राजी वाजी वाई चमक रो होए, नी चमक रो। तो नी चमक रो तो हम सवाल है काई के बराबर मान लेंगे, वाई के बराबर। अब मैंने आपको कहा था इसके बाद हम करते हैं सरलीकरण। क्या सरलीकरण हो रहा है? नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है सरलीकरण। तो क्या करेंगे? अवकलन। लेकिन आप सवाल को ध्यान से देख रहे हो, ये भी चर राशि है और इसकी घात में भी चर राशि है। चर राशि की घात में चर राशि, फलन की घात में फलन, तो लॉग लेकर अवकलन करेंगे। कैसे करते हैं समझें। और ध्यान रखना, जब भी आप लॉग लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। क्यों ले रहे हैं लॉग? क्योंकि चर राशि की घात में आई है चर राशि। कैसे लेते हैं बच्चों लॉग? लॉग लेना बड़ा आसान है, आप LHS में भी लिख दें लॉग, LOG लॉग, और RHS में भी लिख दें लॉग। बस ऐसे लिख के छोड़ दें, दोनों तरफ LHS और RHS में LOG लिख दें। ऐसी को कहते हैं लॉग लेना, कोष्ठक लगा लें ऐसे। ठीक है, लॉग लेना आसान है। लॉग लेने के बाद लॉग के गुणधर्म लगाने होते हैं। तो लॉग के गुणधर्म आप धीरे धीरे मैं आपको समझाता चलूँगा। तो देखो लॉग के गुणधर्म क्या होते हैं। लॉग y बराबर, यहाँ कोई गुणधर्म नहीं है। देखो बच्चों, LOG लॉग, लॉग की एक खासियत होती है, लॉग अपनी संख्या के ऊपर, अपनी संख्या के घात में किसी को नहीं आने देता। लॉग अपनी संख्या की घात में यदि कोई आ जाए तो लॉग क्या करता है? उस घात को आगे पटक देता है। लॉग अपनी संख्या की घात में कोई यदि संख्या आती है तो लॉग संख्या को, घात को आगे पटक देता है। ठीक है, तो आप लॉग का गुणधर्म लगाएं और लॉग की संख्या के ऊपर जो घात आई है, लॉग की संख्या, उंगली को देखें, लॉग की संख्या की घात को आगे पटक दें। आ गई घात आगे, बोलो आया समझ में?
लॉग ले चुके हैं, लॉग के गुणधर्म लगा चुके हैं और कोई लॉग का गुणधर्म यहाँ लगता नहीं है। करें अवकलन, विश्वास दिलाओ अपने आप को, आप अवकलन जानते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन कैसे करते हैं, LHS में और RHS में दोनों तरफ क्या लगा दें, अवकलन का चिन्ह लगा लें, DDX वाला चिन्ह लगा लें। लगा लिया, आ जाओ अब करेंगे बच्चों अवकलन, आत्मा जगाकर करेंगे। कोरोना की टेस्टिंग भी हम बीच बीच में करते रहते हैं, जिससे हम भी सेफ रहें और आप घरों पर सेफ हैं, ऐसी हम दुआ करते हैं। आ जाओ बच्चों, अवकलन करते हैं और अवकलन आत्मा को जगाकर करेंगे। जगाओ आत्मा, लॉग कछु, और लॉग कछु का अवकलन 1 कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा, कछु का। कछु कौन है इसमें, y। बोलो y का अवकलन dy dx। क्या आ गया है, गुना। बोलो गुना में पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। 1/y dy dx। बोलो बच्चों, log x का अवकलन 1/x, sin x का अवकलन cos x। बच्चों अवकलन खत्म हो गया। अब आपको ये पता है जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन के लिए हमें क्या निकालना होता है, dy dx। तो निकालो dy dx। ये y इधर वज्रोना होगा तो y वज्रोना हो गया। क्या आ गया y वज्रोना होके, sin x बटे x प्लस log x cos x। देख ले बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। आ गया dy dx। अब बच्चों लास्ट स्टेप पे और सोच लें, मुझे ये बताएं y हमने माना था या सवाल ने दिया था। सर y हमने माना था, तो तुम जानते हो मैथ्स में जो चीज हम मानते हैं उसका मान भी रखते हैं, तो y का मान रख दो। y का मान पुनः रखने पर, क्यों, क्योंकि जो आंसर है उसमें y आ रहा है और सवाल में y है ही नहीं। तो यदि आंसर में y आता है और सवाल में y नहीं है तो हमें y का मान भी तो रखना पड़ेगा। हमने माना है, y का मान रख दिया। आप यहां भी रख सकते हैं y का मान, यहां भी रखो y का मान, ये रहा y का मान रख दिया हमने और ये हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है। देखो बच्चों, आया बच्चों समझ में। ध्यान से पूरी वीडियो देखें आप। क्वेश्चन में वीडियो को कंप्लीट खुद सॉल्व करें। स्टॉप कर दें वीडियो यहीं और स्टॉप करने के बाद इस सवाल को दोबारा करें। आ जाओ बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। सीखो, कठिन पोर्शन है। सवाल दिया गया है x की घात y बराबर y की घात x। सवाल कह रहा है dy dx निकालो, मतलब अवकलन करो। वही अवकलन का पहला स्टेप। सवाल में या तो राजी वाजी y चमक रहा हो, तो चमक रहा है, फिर सरलीकरण, तो यहां सरलीकरण तो ही नहीं। करें अवकलन,
अब अपकलन करने से पहले आपने नज़र घुमाई, आपने पाया अरे सर ये तो चर राशि है और चर राशि की घात में चर राशि आई है, और चर राशि की घात में चर राशि आती है मेरे बच्चों, तो हम कैसे करते हैं अवकलन? लॉग लेके। और आप जानते हैं लॉग हमेशा दोनों पक्षों का लिया जाता है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। और कैसे लेते हैं लॉग? LOG लिख दो, LHS में भी लिख दो LOG, RHS में भी लिख दो LOG, कोष्ठक लगा दो। ले लिया लॉग। मैंने क्या कहा था, जब हम लॉग लेंगे तो लॉग के गुणधर्मों का फायदा उठाएंगे, उठाएं फायदा। तो क्या जानते हैं हम लॉग के बारे में? अरे ये LOG ये लॉग है ना, लॉग, अरे लॉग नहीं है, ये लोग हैं, लोग। और ये लोग बड़े खतरनाक हैं, ये अपनी संख्या के ऊपर, अपनी संख्या के ऊपर किसी दूसरे को नहीं आने देते। यदि कोई दूसरा हाथ लगाता है तो ये उसको कहाँ पटक देते हैं? आगे। तो लॉग क्या करेगा? घात को पटक देगा आगे। उठा लिया लॉग लेने का फायदा। ठीक है बच्चों, बोलो लॉग में परेशानी, करें अपकलन। और अपकलन आप जानते हैं हम करना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। स्टेप बचा जाए बच्चों, क्या है? गुना। और गुना में अपकलन आप जानते हो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। ऐसे इधर क्या दिख रहा है? गुना। पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। जगा लो आत्मा, जगा लो, अवकलन है। बोलो लॉग x, x ही तो है, लॉग x का अवकलन 1/x, y का अवकलन dy/dx। लॉग y का अवकलन अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, डायरेक्ट याद हो गया। लॉग कछु 1/कछु, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। कछु मतलब y का, और x का अवकलन 1 हो गया बच्चों। अवकलन खत्म। सवाल क्या कह रहा है? dy/dx निकालो। तो dy/dx निकालना है तो dy/dx वाले पदों को अपनी तरफ लाओ। ये रहे dy/dx वाले पद, ले आओ इनको अपनी तरफ। और जिनमें dy/dx नहीं है उनको फेंक दो सामने एक घर में। ये वही है सामने, इसको सरकाओ सामने एक घर में। dy/dx कॉमन आ गया बच्चों। क्या आ गया? log x माइनस x/y, सामने log y माइनस y/x आ गया बच्चों। dy/dx बराबर, बताओ कहीं भी परेशानी है तो बोलो। आ गया आंसर? कोई परेशानी? अब आप सोच रहे हैं सर इसमें तो y का मान आपने दोबारा रखा ही नहीं। अरे क्यों रखेंगे भैया, y का मान क्यों रखेंगे? सवाल में आया है y, तो सवाल में y आया है, तो सवाल में y आया है तो y तो मेरा दिया गया है। पिछले सवाल में y दिया नहीं था, मैंने माना था, इसलिए मैंने वहां y का मान रखा था। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बोलो कोई परेशानी?
वीडियो को यहीं स्टॉप करके इस सवाल को आप लिखें, दोबारा करें। ठीक है बच्चों, आ गया यहाँ तक समझ में। अब मैंने आपको होमवर्क के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन फलन वाला और एक ऐसा जिसमें वाई है। ओके, दोनों तरह के एक एक क्वेश्चन हमने समझे और एक एक क्वेश्चन पर आधारित ही मैंने आपको सवाल दिए। जरूर क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, और जरूर, वरना अवकलन निकल जाएगा दिमाग में। ऑनलाइन क्लासेस में आपको अवकलन बिल्कुल मैंने ऐसे पढ़ाया है जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। आप ये कतई नहीं सोचें कि ये चैप्टर दोबारा रिपीट करवाए जा सकते हैं। समय का उपयोग करें, और अवकलन तो सीखना ही है हमें। ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आज आपको अवश्य रूप से, वैसे मैंने आपको ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं अवकलन के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र और लॉग के सूत्र, आप नोट्स उनके बना लें। ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को करें, सॉल्यूशन भेजें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कुछ बच्चे वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं, वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है बच्चों, बाय।